लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यानी कि अभी तक आपके जितने भी लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके 2011 से अब तक पूछे गए हैं सीटेट, यूपीटेट और अन्य टीचिंग एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम इन वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के, और इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे सरल से कठिन की ओर। यानी कि हम पहले इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाद में हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो समाज पर यानी कि उसकी सोसाइटी पर, और दूसरा संस्कृति पर यानी कि उसके कल्चर पर, और तीसरा जो होता है वो होता है भाषा। ठीक है, तो इन 3 फैक्टर को महत्वपूर्ण बताया लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। तो आपको ये तीनों फैक्टर याद रखने हैं। ठीक है, तो अब जो है बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य की राय राइट आंसर होगा आपका, सामाजिक अन्योन्य की राय। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक अन्योन्य की राय होंगी वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, सीटेट 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन ए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन बी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी परिपक्व होने से, या फिर ऑप्शन डी अनुकरण से। तो देखिए, सभी तरीकों से बच्चे सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। समवयस्क मतलब जो उसकी उम्र के बच्चे होंगे उन्हें हम समवयस्क कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आ जाता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया या फिर सामाजिक क्रिया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन आंसर दोनों का एक ही है। तो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए किससे पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या फिर ऑप्शन बी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, या फिर पुनर्बलन से। तो देखिए, सभी चीज़ों से पृथक नहीं किया जा सकता बच्चे को सीखने को, लेकिन हमें बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार। इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होता है कि सभी से हम सीखने से पृथक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की का बस आपको नाम याद रखना है सिद्धांत का, सामाजिक विकास का सिद्धांत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे सामाजिक जो दिया है हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया है, उसके सामाजिक संदर्भ से बच्चे के सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्निंग है वो क्या है। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, या फिर एक सामाजिक गतिविधि है। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा खुद से। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, यानी कि सोशल एक्टिविटी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक तो समाज होता है, दूसरा संस्कृति, और तीसरा भाषा। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण कारक बताए थे वाइगोत्स्की ने। तो भाषा को महत्वपूर्ण भूमिका बताया संज्ञानात्मक विकास में, किसने, वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निजी शब्दावली, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश के द्वारा किया गया। तो देखिए, निजी भाषा को अगर हम बात करें किन अन्य नामों से जाना जाता है, इसे व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच, आत्म भाषा, इन सभी नामों से जाना जाता है, और ये सभी शब्द रिलेटेड हैं वाइगोत्स्की से। ठीक है, अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना, इसलिए निजी भाषा का प्रयोग किससे है, वाइगोत्स्की से। और निजी भाषा का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चे जो स्वयं से या फिर खुद से बात करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। सीटेट 2016 के पेपर सेकंड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्तिगत वाक होती है वो बच्चे अपने ही कार्य को निर्देशन करने के लिए, यानी कि वे अपने आप को ही बताते हैं कि हमें आगे कार्य को किस तरीके से करना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंत्य क्रियाओं से विकसित होता है, किसका कथन है। तो अभी तक आपने आंसर इसका निकाल लिया होगा, लेकिन इसमें कुछ समझ लेते हैं बातें। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने। और सामाजिक अंत्य क्रियाओं पर बल किसने दिया था, वाइगोस्की ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ने ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास दिया था और लेव वाइगोस्की ने ही सामाजिक अंत्य क्रियाओं पर बल दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार हमें क्या करना है, बच्चों का आकलन करना है। तो किस विधि को हम वरीयता देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, सहयोगी प्रोजेक्ट की इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए, समाज होगा तो सहयोग होगा आपस में, और सबसे ज़्यादा बल लेव वाइगोस्की ने किस पे दिया, समाज पर, यानी कि सहयोग पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीख सकते हैं, या फिर वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने पर का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, आपको ऑप्शन पूरा पढ़ना है, क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था अन्योन्य क्रिया, वयस्कों और साथियों की अन्योन्य क्रिया। आपको एकदम से ऑप्शन बी पे राइट नहीं करना है, आप इसको पूरा पढ़ लेंगे ऑप्शन को, क्योंकि इसमें दिया है भाषा विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगला ऑप्शन है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। जो भाषा का विकास होता है वह मानव की थिंकिंग के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार। तो ये 10 क्वेश्चन थे, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।